क्या हो अगर आपसे ये कहा जाए कि आप यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार सरकार ने अभी हाल ही में एक ऐलान किया है कि जो बच्चे या जो अभ्यर्थी बीईटी विच इज़ बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई नहीं होंगे, वो अब बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जरा सा पूरी खबर पे हम नजर डालते हैं। थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो भारत के कई सारे ऐसे राज्य हैं जो अपने यानी राज्य स्तरीय स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कराते हैं, जिसमें आप असम को भी ले सकते हैं, महाराष्ट्र को ले सकते हैं, उड़ीसा को ले सकते हैं, मध्य प्रदेश को ले सकते हैं। इन सारे की जो एलिजिबिलिटी है वो राज्य स्तरीय है। राज्य स्तरीय कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उड़ीसा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, तो आप सिर्फ उसी डोमिसाइल या फिर जिस एसईटी का आपने, जिस स्टेट का एसईटी आपने क्वालिफाई किया है, सिर्फ आप उसी के लिए या वहीं के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो पाओगे। ठीक इसी तरीके से अब बिहार में भी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है, जिसकी बात मैंने पहले भी की थी। काफी पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जब इसकी चर्चा उठी थी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट की। लेकिन अभी वीडियो बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि आपको यह बताना जरूरी है कि आपका नेट कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि नेट के बाद नौकरी नहीं है या फिर नेट के बाद बहुत सारे इश्यूज हैं, ब्ला ब्ला बातें आप करते रहते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिहार जैसे राज्य में जहां पे अभी नौकरियों की भरमार आई थी, नौकरियों का विज्ञापन निकला, एग्जाम हुआ और बहुत जल्दी आपको नौकरी भी दे दी गई, तो आने वाले समय में हम ऐसी आशंका कर सकते हैं और ऐसी खुशफहमी हम कर सकते हैं और अच्छा एक थॉट रख सकते हैं कि जब भी बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती निकलेगी तो हम वहां पे भी यही प्रोसेस देखना चाहेंगे कि आपकी चट मंगनी पट ब्याह वाला हिसाब हो जाए कि आज आपकी वैकेंसी निकली और बहुत कम समय लेते हुए एग्जाम हो और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का लिफाफा आपके हाथ में मिल जाए, तो आप इसे चूकने ना पाए। ठीक है, आइए पूरी खबर देखते हैं कि बिहार स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू कंडक्ट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024। हालांकि अभी ये पाइपलाइन में ऐसा कुछ अभी होने की बात नहीं हो रही है, एग्जाम का अभी कहीं कुछ अता पता नहीं है, लेकिन आपको फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए पहले से। ठीक है, तो इट इज अ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अपॉइंटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, इंट्रोडक्शन ऑफ बीईटी, ये सारी बातें हमने कर ली थी, बहुत पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी। अभी हम बात करते हैं कि क्या हम एलिजिबल हो जाएंगे अगर हम यूजीसी नेट की परीक्षा दे पाते हैं। तो जरा ध्यान देने वाली बात है कि यूजीसी नेट ये जो परीक्षा है ये समतुल्य है, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये समतुल्य है किसके, यूजीसी नेट की परीक्षा के। तो यूजीसी नेट की परीक्षा अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सेंट्रल लेवल पे या फिर हम ये कह सकते हैं कंट्री वाइड, भारतवर्ष में, पूरे भारत में आप कहीं पे भी चाहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप बीईटी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो ही आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। तो दो कंडीशन हो, या तो आपके पास यूजीसी नेट की योग्यता हो, ठीक है, या फिर आपके पास बीईटी हो, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर आपको बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इफ यू वांट टू बी अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन बिहार, तो आपके पास इन दोनों में से ये योग्यता होनी चाहिए। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब बिहार भी मौका देने जा रहा है अपने सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को जो ये दो परीक्षा क्वालिफाई किए हुए होंगे। तो अभी हो सकता है आपने सिर्फ एमपी सेट की परीक्षा क्वालिफाई की हो, ठीक है, अभी हो सकता है सिर्फ आपके पास एमएच सेट की परीक्षा का सर्टिफिकेट हो, आपके पास यूजीसी नेट नहीं है, लेकिन आप अभी चाहते हैं, क्योंकि जो बिहार के हालात चल रहे हैं नौकरी के मामले में कि जितनी जल्दी से नौकरी आती है उतनी जल्दी से भरपाई भी हो जाती है, तो आने वाले दिनों में हमें यह भी देखने को मिल सकता है कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू आपका आवेदन हो और उसी के थ्रू आपका जिसको हम कहते हैं अपॉइंटमेंट,
ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट भी हो जाए। तो हो सकता है कि आप एमपी सेट हो लेकिन यूजीसी नेट आपने क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं तो आप कहीं पे भी पूरे भारत के 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश में अपनी अर्हता, अपनी एलिजिबिलिटी को साबित कर सकते हैं। मगर अगर बीईटी है तो सिर्फ बिहार में एलिजिबल होंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे आप एमपी सेट और एमएच सेट देखते हैं। तो जरूरी यह है कि आप मल्टी डायमेंशनल होके सोचिए। 28 और 7, 8, 7, 15 और 35 जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिला के भारत में ये जो 35 स्थान हैं, इन सभी जगह आपको अपनी एलिजिबिलिटी सिद्ध करनी है तो आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई होना ही चाहिए और ये कर भी लेना चाहिए। क्योंकि जब हम मल्टी डायमेंशनल सोचते हैं, रोजगार परकता को जब हम ढूंढते हैं तो हमारे पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप जेआरएफ हो या नेट हो, जेआरएफ होते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट की है, ये एटलीस्ट आपको क्वालिफाई करनी ही चाहिए। तो इसके लिए मेहनत कीजिए, जद्दोजहद कीजिए। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, बहुत सारी वीडियोस हमारे पास हमारे इस चैनल पे मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। और हमारा बैचेस भी लाइव हैं, आप अड्डा 24/7 के स्टोर पे जाके हमारे बैचेस को भी खरीद सकते हैं, उसमें इनरोल कर सकते हैं। तो ये थी आज की ये खबर। मैंने बस एक कनेक्शन बनाने की कोशिश की है कि कैसे आपका यूजीसी नेट क्वालिफाई करना फ्रूटफुल हो सकता है। क्योंकि बिहार में सुनगुनी मिल चुकी है और बिहार सरकार बहुत तेजी से युवाओं के रोजगार पर ध्यान दे रही है। अब बिहार वो बिहार नहीं रह गया है जिसकी हम पहले चर्चा सुनते थे। ठीक है, तो जरूरी है कि आप अभी से तैयार हो जाएं, एटलीस्ट यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लीजिए, तभी आप यहां के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि जब ये फॉर्म आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर भरने का, तो अगर आप इसके पीछे भागेंगे या इसकी तैयारी करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो पहले से अपने अस्त्र और शस्त्र तैयार करके रहिए ताकि जब मौका आए तो हम तुरंत अपना आवेदन कर पाएं। ये थी आज की एक छोटी सी पेशकश, एक कनेक्शन, एक राय, एक रिकमेंडेशन की तरह इस वीडियो को लीजिएगा। जाते जाते मेरे लिए कोई कमेंट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक छोड़ के जाइएगा। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिए। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, टेक केयर, बाय बाय।